हाय एवरीवन, मेरा नाम आरफिन है और आज की वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस या कंप्यूटिंग मेथड, कंप्यूटिंग एनालिसिस भी बोलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का बेसिक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देखेंगे कि ये होता क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल मेथड, इससे जो हमारा 80 to 85% क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है और बाकी जो हमारा है वो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को ही डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर। और जो हमारा जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलना। उसी के साथ अगर आप लोग को इस पूरी सीरीज़ में कहीं पर भी कोई सा भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो आप लोग मुझसे टॉपमेट पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्जेक्ट का हमारा नेम है वो है न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग मेथड बोलते हैं। आज की वीडियो में जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख के रखा है कि न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है। पर अगर सिंपल टर्म में हम लोग बात करें कि न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है, तो न्यूमेरिकल मेथड हम लोग, अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारा लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, या फिर कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हमारा इक्वेशन हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है या कोई मैथमेटिकल मॉडल है, उसको सॉल्व करके उसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने का जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड है ना, उसमें जो भी इक्वेशंस हमें दिए हुए रहेंगे ना, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना हमारा उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मॉडल्स है उसका हम लोग अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ही निकाल दे। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड। अब ये न्यूमेरिकल मेथड कोई एक मेथड नहीं है कि हमारे पास जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उसमें न्यूमेरिकल मेथड लगाया और उसको सॉल्व कर दिया। ये कोई एक मेथड नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड हमारा एक बेस है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है, या वो हो सकते हैं हमारे पास बाइसेक्शन मेथड हो सकते हैं, रेगुलर फॉल्सी हो सकते हैं, न्यूटन रैप्सन हो सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड्स हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है और वो सब मेथड्स का यूज़ हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स में करते हैं और उसमें उसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद मैंने लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन टेक्निक्स टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू मैथमेटिकल मॉडल। तो अगर आप लोग को सिंपल टर्म में कोई पूछे कि बताओ न्यूमेरिकल मेथड का डेफिनेशन बताओ, तो आप लोग कह देना न्यूमेरिकल मेथड इज एन अप्रोच या न्यूमेरिकल मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू द मैथमेटिकल मॉडल दैट आर डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्टली। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा हमारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं बार बार मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में। तो ये मॉडल्स क्या होते हैं? जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिए होते हैं ना न्यूमेरिकल मेथड में, उनमें स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि ये हम लोग रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये डाउट जो है सिर्फ एक रीज़न से आता है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसमें मैथमेटिकल मॉडल्स हमें बना के दिया जाता है, हमें स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ रहता है और मॉडल्स बनाने नहीं बोला जाता, हमें बना बनाया मॉडल दिया जाता है, या तो लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में, और हमें मेथड का नाम भी दे दिया जाता है कि ये वाला मेथड यूज़ करके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इससे एक स्टेप पीछे जाएं तो जो मॉडल बन के आता है ना, जो भी इक्वेशंस होते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इस तरीके से कि हम लोग स्कूल लाइफ में ये वाला चीज़ को सॉल्व किए थे कि 2x + 3y = 5, 6x + 2y = 15। कुछ सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग x और y का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला इक्वेशन जो हमने लिखा है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल सा है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहा होगा? सपोज मान लेते कुछ ऐसा रहा होगा कि 2 एप्पल और 3 बनाना की प्राइस हमारी 5 रुपीज़ है और 6 एप्पल 2 बनाना की प्राइस हमारी 15 रुपीज़ है। तो बताओ कि 1 एप्पल 1 बनाना की प्राइस क्या होगी? अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग लिख देंगे 2x + 3y, x को मान लेते एप्पल और y को मान लेते बनाना। तो 2x + 3y = हो जाएगा 5 रुपीज़ और 6x + 2y हो जाएगा हमारा 15 रुपीज़। अब इसमें से हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े स्कूल में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, या और भी जो भी मेथड है आपके पास, इसमें कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x + 6y = 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 18x + 6y = हो जाएगा हमारे पास 45। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट।
तो ये क्या आ जाएगा, ये 6y हमारा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -14x और ये है -35। तो x का वैल्यू आ जाएगा 35/14। इसको कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ करने वाली हूँ पूरी सीरीज़ में। तो ये आ जाएगा 2.5 और y की वैल्यू 2.5 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 2.5 को हम लोग इक्वेशन 1 में इस वाले में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 - 2x, x का वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5 - 2.5 का मतलब 2.5 × 5/3 यानी कि 0। तो हमें यहाँ पर से वैल्यू फाइंड आउट हो गया कि जो हमारा ये था x का वैल्यू है ये हमारा ये आया है और y का वैल्यू हमारा 0 आया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मॉडल्स हमारे पास क्वेश्चंस जो है रियल लाइफ क्वेश्चंस कुछ और थे, उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है चेंज किया। चेंज करने के बाद x और y का हमारा इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाला भी है x² - 6x + 8x। अब इसका भी कोई हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा होगा और उसको हम लोग मॉडल में चेंज करेंगे तो ये हमारे ये आया। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने ये चीज़ भी स्कूल में सीखा था कि अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए हमें x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल तो x का वैल्यू यानी कि x का रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना है, अब यहाँ पे देखो यहाँ x का जो पावर है इधर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, मतलब यहाँ से 2 से लेके यहाँ पे 1 हो गया, मतलब पावर हमारा हाफ हो गया। जब भी ऐसा होता है तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो है ये वाला जो साइन है ये प्लस का है कि या माइनस का है। अगर प्लस का है तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसा 2 नंबर लेना है जो प्लस करके 6 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, मतलब प्लस करके 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 8। तो 4 और 2 लेंगे तो 4 और 2 प्लस करके हमारा 6 आ रहा है और 4 × 2 मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आ रहा है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x² - 4 + 2 x + 8 = 0। ये मैंने जो 6 है 6 को मैंने 4 + 2 लिखा, ये जो 6 है इसको 4 + 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x² ये हो जाएगा -4x - 2x + 8 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम कॉमन लेंगे x को तो x - 4 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x - 4 बचेगा = 0। अब यहाँ पे x - 4 फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 2। अब आइदर और हम लोग पढ़े थे, आइदर और या तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 या फिर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से x का हमारा क्या है ना कि रूट निकल गया। तो ये सारी ईजी प्रॉब्लम्स थे जो हम लोग अपने स्कूल लाइफ में सॉल्व करते थे। तो स्कूल में हमें ईजी चीज़ें दी जाती थी जो हम लोग सॉल्व करें। अब न्यूमेरिकल मेथड जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हमें ऑब्वियसली कुछ इतना इजी सा तो सॉल्व करने नहीं दिया जाएगा। सपोज ये दोनों इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या अगर हम लोगों को इस तरह का कोई इक्वेशन दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं x e⁻x - cos x = 0। ठीक है, ये वाला मेरे पास एक इस प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब हमें बोला है कि इस वाले को सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, मतलब x का रूट निकालो। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला स्कूल वाला चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग ये भी यूज़ नहीं कर सकते, और जो हमारे पास श्रीधर आचार्य फार्मूला थे वो भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, जो रियल लाइफ में जो स्टेटमेंट रहा होगा, जैसे ये वाला प्रॉब्लम में मैंने बताया कि मैथमेटिकल मॉडल है ये, लेकिन इसका स्टेटमेंट कुछ और रहा होगा जिसको हमने कन्वर्ट करके इसका मॉडल बनाया। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x e⁻x - cos x = 0। तो इसका भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा होगा, इसको हमने मॉडल में कन्वर्ट किया, जैसे इसको किया था वैसे इसको किया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हमें मॉडल बनाना है, तो जो न्यूमेरिकल मेथड हमारा सब्जेक्ट है उसमें मॉडल बनाने का हमें कोई ऐसा सिलेबस में है ही नहीं, कहीं पर भी ये नहीं बोला जाता कि आपका ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसको इस वाले मॉडल में कन्वर्ट करो कि लीनियर इक्वेशन में बनाओ या नॉन लीनियर इक्वेशन बनाओ, ऐसा कहीं पर नहीं पूछा जाता। हमें मॉडल्स बना के दिए जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा जो है आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से मॉडल्स बने होंगे, और मॉडल से हमारे पास जो है ये बना और उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा वैसे यहीं पे सेम चीज़ होगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसको आगे करके धीरे धीरे करके हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई वी स्टडी न्यूमेरिकल मेथड। अब ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे यही वाला प्रॉब्लम आप लोग देख लो कि ये एक प्रॉब्लम था, इसको हमने सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हैंडल करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारा सिंपल इक्वेशन था, ये वाला हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग अलग अलग मेथड्स लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वो हो गया एरर एनालिसिस
और कंट्रोल। एरर एनालिसिस हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा वीडियो देखेंगे वो उसमें हम लोग का पहला चैप्टर यही है, एरर एनालिसिस। तो एरर किस तरीके से होता है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है कि अगर कोई भी चीज़ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, लेकिन हम लोग उसको कुछ पॉइंट में ले ली। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, हम लोग कैलकुलेटर से अगर आप लोग यूज़ करो तो आप कैलकुलेटर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.141592 इस तरीके से होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लोग 3.14 ले लेते हैं। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आया और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने लिया, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली 0.000 समथिंग का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस आया वो उसको कहते हैं हम लोग एरर। और ये एरर किसी किसी टाइम पे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये एरर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे एरर्स मिल करके ना एक बहुत बड़े एरर बन जाते हैं, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है। तो एरर एनालिसिस में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सेंस कि जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है और हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड है। तो ये तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें अलग अलग तरह का मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप अपना एक खुद का मेथड मतलब बना लो और उसके बाद दूसरे लोग उसको यूज़ करेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि एक प्रॉब्लम बनी, उसमें दूसरे लोगों ने देखा कि ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पर से इसको सुधारा जा सकता है, ये यहाँ पर ऑप्टिमल नहीं है, तो उसको सुधार करके जो है हम लोग दूसरा सॉल्यूशन ले आए कि ठीक है ये वाला मॉडल तो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ये वाला अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये काम नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें कर करके हम लोग जो है न्यूमेरिकल मेथड को सुधार रहे हैं, मतलब जो साइंटिस्ट है वो। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ही निकालते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का तो हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया 2.5 और 0। इस वाले सॉल्यूशन का भी, इस क्वेश्चन का भी हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता यहाँ पे। इसमें हमारे पास x का वैल्यू कुछ पॉइंट में आएगा, जैसे कि 1.33333 समथिंग, तो कुछ अप्रॉक्सीमेट हमें उसके मानना पड़ेगा। 1.3333 आ रहा है तो 1.34 करके हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, कुछ एक एक्यूरेसी तक लेके चले जाएंगे। वो चीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। खैर ये सब आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं तो इक्वेशन, रूट इक्वेशन का हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइंडिंग रूट ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इंटरपोलेशन में, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, बाउंड्री वैल्यू में और सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स प्रॉब्लम में। तो ये जो बेसिकली मैंने लिखा है ना, ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स है जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। हम लोग इसमें एरर एनालिसिस देखेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन को रूट कैसे फाइंड आउट करते वो देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, ये सब में हम लोग न्यूमेरिकल अलग अलग डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो सब देखेंगे। तो आप लोग को उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डेटा। अब डेटा जो हमारे पास बहुत टाइप का होता है, फ्लोट डेटा, इंटीजर डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अब यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया, यहाँ पे 2 एप्पल और 3 बनाना, तो ये 2 एप्पल और जो 3 बनाना हुआ ये इंटीजर डेटा हुआ कि हमें बोल दिया गया, मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बता दिया जा रहा है कि 2 एप्पल है 3 बनाना है। तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है ये डेटा हमें मिला, ये इनपुट, और इससे हम लोग मॉडल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में जो हम लोग जो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारे डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट मतलब हम लोग 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट डेटा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बॉक्स हुआ या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हुआ, काउंटिंग से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। और कंटिन्यूअस डेटा का मतलब हुआ हमारे पास जिसको हम लोग मेजरमेंट से निकालते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ द कार। अब हमें बोल दिया गया कि ये चीज़ हमें है, हमें ये डेटा फाइंड आउट करना है, तो स्पीड ऑफ द कार मतलब आप डेटा लो, लेकिन आपको पहले उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। आप उसको मेजर करो, उसके बाद आप लोग वहाँ से लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर एनालिसिस हो जाता है कि अगर हो सकता है मेजरमेंट में हमारी कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वहाँ पर हम लोग अपना जो मेन इनपुट डेटा है वहीं पे हमारा जो है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आया, और उसके बाद हम लोग उसमें न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई किए तो उसमें और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग एरर एनालिसिस सब चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ द कार हो गया, टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट से नापते हैं, उसके बाद हम लोग उस तरह का डेटा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो ये 2 चीज़ हो गया। उसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। अब न्यूमेरिकल मेथड को जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास रफली, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रफली 4 इसका फेजेस होता है। वैसे तो फेजेस बहुत सारे, लेकिन रफली 4। पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल से पहले का अगर स्टेप हम लोग सोचे तो क्या होगा, हम लोग को डेटा लेना है, हम लोग मॉडल को फॉर्मुलेट करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम
स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर हमें बोल दिया जाए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, जाके खुद से इंतजाम करो, तो सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हमें वहाँ से लेना पड़ेगा डेटा, या कंटिन्यूस डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा, हमें वहाँ से इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद उस डेटा से हमें मैथमेटिकल मॉडल को जो है अपना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से है यहाँ पर ये फॉर्मुलेशन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेट हमारा न्यूमेरिकल मेथड, मतलब कौन सा अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल मेथड है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने मॉडल्स बनाया मैट्रिक्स वाला, तो मैट्रिक्स वाले न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती है। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और वैलिडेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, और वैलिडेशन मतलब एक बेसिकली कि चेक करना कि जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है वो मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर भी रहा है, या फिर बस हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया लेकिन रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वैसा भी हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है। इसीलिए हमारा वैलिडेशन जो स्टेप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों स्टेप से, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से, इससे भी आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो देखो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो इस तरीके होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये अलग अलग इक्वेशंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन के भी हमारे पास दो टाइप होता है, एक होता है लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। इसी तरीके से पॉलिनोमियल का हमारा कंटिन्यूस पॉलिनोमियल, पीस वाइज पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल हमारा होता है इसका पार्ट। डिफरेंशियल में हमारे पास हमें पता है दो होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंटीग्रल इक्वेशन में आते हैं हमारे पास डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन की किस किस टाइप के हो सकते हैं वो सारी यहाँ पे मैंने चार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब जब भी हम लोग न्यूमेरिकल मेथड बनाएंगे या फिर अगर आप लोग अपना खुद का कोई न्यूमेरिकल मेथड को इन्वेंट करना चाहो और उससे कोई लीनियर या नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी न्यूमेरिकल मेथड बना है या फिर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाइसेक्शन हो या फिर न्यूटन रैप्सन हो या रेगुलर फॉल्सी हो, जो भी हो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारे पास कि एक एक्यूरेसी तक हमारा सॉल्यूशन आ जाए। दूसरा है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक कितना जल्दी पहुंच पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने न्यूमेरिकल मेथड लगा दिया, सॉल्व करते जा रहे और ये इतना लंबा चल गया कि मतलब इनफाइनाइट तक चला गया, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर इनफाइनाइट पे पहुंच गया, तो वैसा नहीं चाहिए। तो वो चीज़ में आता है हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सॉल्यूशन में और वो हमारा सॉल्यूशन इफिशिएंट होना चाहिए। तो ये चार चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ये समझने में कि न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, उसमें हम लोग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इन सब चीज़ों का अगर आपको मतलब समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।